जय हिंद दोस्तों। आज हम उस अमृतकाल की बात करेंगे जिसकी चकाचौंध में देश की आधी जनता अंधी हो चुके हैं। आज बात होगी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अमीर और सबसे पावरफुल पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। आज केंद्र से लेकर राज्य तक सत्य की ऐसा नशा है कि जो हक मांगे वो सीधा देशद्रोही है। आज हम अंधभक्ति और देशभक्ति का चश्मा उतारकर सीधे आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर बात करेंगे। जिस पार्टी पर जनता ने आंख बंद करके भरोसा किया, वही पार्टी सत्ते में आते ही जनता को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया। अरे भैया, अगर साथ सुनने का कलेजा और दम है तो भी इस वीडियो को आगे देखिए, वरना जाके टीवी का प्रोपेगेंडा देखो। बीजेपी जब भी किसी राज्यों में वोट मांगने जाती है तो अब एक जुमला सबसे ज्यादा उछालती है, डबल इंजन का सरकार। यानी ऊपर भी मोदी नीचे भी मोदी, मतलब विकास की गंगा नहीं सीधे सुनामी आएगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लिस्ट बहुत लंबी है जहां ये डबल इंजन सालों से धुआं उड़ा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि जब ऊपर और नीचे एक ही पार्टी बैठती है तो उसकी अहंकार इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे जनता की चीख सुनाई ही नहीं देती। राम राज्य की ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन आज भी एक आम आदमी को थाने में रिपोर्ट निकालने के लिए दलालों की चक्कर काटना पड़ता है। सरकारी स्कूल खंडर बन चुकी है और अस्पतालों में इलाज के नाम पे सिर्फ लाश और तारीख मिलती है। प्राइवेट अस्पतालों और स्कूलों में खुला छूट दे दी गई है और वो आपकी चमड़ा उधर रही है और ये सरकार बैठे बैठे तमाशा देख रहा है। ये डबल इंजन का विकास नहीं है भाई साहब, ये आपका डबल शोषण है, जहाँ सिर्फ विज्ञापनों पर सरकार अपना पीठ थपथपाती है। उठ, जाग, दौड़, भाग, जा, पहुंच, क्षितिज पार, मिला। चलिए अब थोड़ा पैसों का हिसाब किताब भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो पैसा का नंगा नाच चल रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट (एडीआर) के हिसाब से आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है। देश की तमाम पार्टियों को मिलने वाला कुल चंदे का अकेला 74% से भी ज्यादा हिस्सा इस एक पार्टी की तिजोरी में जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए किस कॉर्पोरेट के घरानों से कितना माल वसूला गया, ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया। इनका दफ्तर किसी 5 स्टार होटल जैसा है, इनका आईटी सेल अरबों का है और इनका प्रचार बजट तो आसमान छू रही है। अब उस क्रूर मजाक का समझिए। जिस पार्टी के पास अरबों खरबों रुपए है, उस पार्टी का प्रधानमंत्री मंच में जाकर गर्व से क्या कहते हैं, हम देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में 5 किलो राशन दे रहे हैं। साथियों, आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसा दावा पर। 10 साल की एक छत्र राज के बाद अगर देश की 80 करोड़ जनता को सिर्फ 5 किलो राशन के ऊपर निर्भर रहना पड़े तो ये आपका सबसे बड़ा नाकामी है। अपने देश की जनता को आत्मनिर्भर नहीं बल्कि भिखारी बना दिया है, ताकि वोटिंग के टाइम पे वो आपकी 5 किलो राशन के नाम पर वोट दे सके। बीजेपी के नेता जब मंच पर आते हैं तो बड़ी सिद्धांत की बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। इस बात पर तो देश की लोकतंत्र को रोना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो नंगा नाच हुआ है उसने सिद्धांत को कड़ियों के भाव में बेच दिया। इस्लाम में, कुरान के अंदर जातिवाद का वर्णन नहीं है। हमारे धर्म में 4 वर्ण, गीता में, वेदों, हर जगह पे हमारे यहाँ वर्ण हैं, लेकिन क्लियरली भगवत गीता में 4 वर्ण है। नहीं, इस्लाम में जाति नहीं होती। हाँ, क्रिश्चियनिटी में भी जाति नहीं होती। ठीक है ना। कोई भी इनका एक ही फॉर्मूला है कि जो विपक्ष की नेता उनके सामने नहीं झुकेगा उसके पीछे ईडी, सीबीआई या आईटी लगा दो। पहले बीजेपी का बड़ा नेता विपक्ष पर 70-80 हजार करोड़ का आरोप लगाएगा, उसे जेल भेजने का धमकी देगा, फिर अचानक राज को जादू होगा, वो नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर डुबकी लगाएगा और फिर भगवा पटका पहन लेगा और दोपहर आते आते उसका साढ़े पाप धुल जाते हैं और फिर उसे राज्य की मंत्री या उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसे इनके अंधभक्त कहते हैं चाणक्य नीति। ऐसा भी चाणक्य नीति नहीं है, बल्कि ये जनता के वोट का सरेआम डकाती है। आपने जिस नेता को बीजेपी के खिलाफ चुना वो अपनी चमड़ी और मलाईदार पद के लिए उसी बीजेपी के गोद में जा बैठा। अब चलिए चुनाव आयोग की अल्फामों से आंकड़ों का डिफरेंस देख लेते हैं। आज संसदों और विधानसभा में ऐसा दर्जनों माननीय बैठे हुए हैं जिन पर मर्डर, किडनैपिंग
और रैपिंग जैसा आरोपदारी मुकदमा दर्ज है। टिकट देते वक्त कोई योग्यता या साफ छवि नहीं देखी जाती, सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन कितना बड़ा बाहुबली है और किसके पास कितना काला धन है। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ हमारे देश की वो युवा जो अपनी गरीब माँ बाप की खून पसीना की कमाई को लेकर सालों साल सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश का युवा अपने दिन रात एक कर लेते हैं, लेकिन इनके राज्य में क्या होता है? परीक्षा के ठीक पहले पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा माफिया करोड़ों रुपए कमाकर गायब हो जाते हैं, परीक्षा रद्द हो जाता है और युवा का उम्र भी निकल जाती है। और जब यही हताश युवा सड़कों पर आकर शांति से अपना हक मांगता है, तब ये संस्कारी सरकार इनके ऊपर जानवरों की तरह लाठियां बरसाती है। युवाओं का शेर फोड़ दिया जाता है, युवाओं को जेल भेज दिया जाता है। और यही इस क्रूर सत्य का असली चेहरा। अब अगर आपके मन में सवाल उठता है कि देश की जमीनी हकीकत इतना खराब है, बेरोजगारी चरम स्तर पर है, तो फिर ये सरकार कैसे बार बार चुनाव जीत जाती है? तो इसका जवाब है नफरत की दांदा और प्रोपागेंडा जो इन्होंने पूरा देश में फैला रखी है। इन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि अगर चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, स्कूल और अस्पतालों पर हुआ तो इनके पास दिखाने के लिए या फिर मंच में जाकर बोलने के लिए कुछ नहीं है। मंच में शमशान और कब्रिस्तान की बातें होने लगती है और ये साबित कर दिया जाता है कि धर्म खतरे में है। यही बात उन्होंने कही थी कि दलितों का, महादलितों का आरक्षण में से हिस्सा निकाल करके संप्रदाय के आधार पर आरक्षण दिया जाए। ये उन्हीं का भाषण है, उनको मैं चुनौती देता हूँ, हिम्मत हो तो जवाब दे। बाकी कौन सा धर्म खतरे में है, या अगर आप समझदार है तो खुद ही समझ जाएंगे। आम जनता भी इतनी नासमझ बन जाती है कि वो अपने बच्चे का बेरोजगारी को भूलकर नफरत की इस खेल में मोहरा बन जाती है। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूंगा कि गलती सिर्फ इन राजनेताओं का नहीं है, सबसे बड़ा गलती हमारी भी है। हमने सत्ता में बैठे लोगों को अपना मालिक मान लिया है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में कोई नेता भगवान नहीं होता, बल्कि वो आपका नौकर होता है। जिस दिन इस देश का युवा अपना जाति धर्म का चश्मा उतार कर सत्ता से सीधा पूछेंगे कि हमारी बच्चे का नौकरियां कहाँ है, इस दिन आप पूछेंगे कि पेपर लीक क्यों हो रहा है और हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, उस दिन ये बड़े बड़े सम्राटों के सिंहासन डल जाएंगे। ताकत किसी पार्टी क्या हजारों करोड़ों की चांदे में नहीं, आपकी उस गलती में है जो चुनाव के दिन बटन दबाती है। तय आपको करना है कि आपको इस प्रोपागेंडा की गुलामी करनी है या फिर अपनी हक के लिए लड़ना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।